सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत ईडी को मिले गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त करने समेत प्रमुख अधिकारों को बरकरार रखा है। कोर्ट ने यह फैसला पीएमएलए के कई प्रोविजंस की वैधता को चुनौती देने वाली 250 से ज्यादा याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय में आया जब ईडी नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से लगातार पूछताछ कर रही है। साथ ही ईडी ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में अरेस्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में पीएमएलए के विभिन्न प्रोविजंस की वैधता को बरकरार रखा है। कोर्ट ने पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी, पूछताछ, तलाशी, संपत्ति की जब्ती और कुर्की के साथ जमानत की सख्त शर्तों को वैध ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि पीएमएलए के तहत जमानत के लिए सख्त शर्तें कानूनी हैं, न कि मनमानी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी अफसर पुलिस अधिकारी नहीं है और वो इसलिए इंफॉर्मेशन यानी कि ईसीआईआर को एफआईआर नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि ईडी के लिए ईसीआईआर यानी अरेस्ट से जुड़े पेपर देना जरूरी नहीं है और वो केवल गिरफ्तारी की वजह बताकर आरोपी को हिरासत में ले सकती है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी आर्थिक अपराधों, विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए बना संगठन है। इसकी स्थापना 1 मई 1956 को फाइनेंस मिनिस्ट्री के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है। ये 2002 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए कानून के बाद से ईडी आपराधिक श्रेणी वाली फाइनेंशियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों को भी देखने लगी है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए को आम भाषा में समझे तो इसका मतलब होता है 2 नंबर के पैसे को हेर फेर से ठिकाने लगाने वालों के खिलाफ कानून है। ये पीएमएलए 2022 में एनडीए के शासनकाल में बना था। यह कानून लागू हुआ 2005 में। इसके शासनकाल में जब पी चिदम्बरम देश के वित्त मंत्री थे तब पीएमएलए कानून में पहली बार बदलाव भी हुआ था। 2005 में पी चिदम्बरम ने ही किया था। पीएमएलए के तहत ईडी को आरोपी को अरेस्ट करने, उसकी संपत्तियों को जब्त करने के द्वारा गिरफ्तारी के बाद जमानत मिलने की सख्त शर्तों और जांच अधिकारी के सामने रिकॉर्ड बयान को कोर्ट में सबूत के रूप में मान्य होने जैसे नियम उसे ताकतवर बनाते हैं। आपको बता दें 2020 का वो किस्सा तो याद ही होगा जब एक के बाद एक 8 राज्यों ने सीबीआई को अपने इलाके में काम करने से रोक दिया था। इनमें पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल और मिजोरम जैसे राज्य शामिल थे। मतलब साफ है कि दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट यानी 1946 के तहत बनी सीबीआई को किसी भी राज्य में घुसने के लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी है। हाँ, अगर जांच किसी अदालत के आदेश पर हो रही है तब सीबीआई कहीं भी जा सकती, पूछताछ और गिरफ्तारी भी कर सकती है। करप्शन के मामलों में अफसरों पर मुकदमा चलाने के लिए भी सीबीआई को अपने डिपार्टमेंट में अनुमति लेनी होती है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एनआईए को बनाने की कानूनी ताकत एनआईए एक्ट 2008 से मिलती है। एनआईए पूरे देश में काम कर सकती है लेकिन इसका दायरा केवल आतंक से जुड़े मामलों तक सीमित है। इससे उलट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए की ताकत से लैस ईडी केंद्र सरकार की अकेली जांच एजेंसी, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों, नेताओं और अफसरों को तलब करने या उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। ईडी छापा भी मार सकती है और प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकती है। हालांकि अगर प्रॉपर्टी इस्तेमाल में है जैसे मकान या कोई होटल तो उसे खाली नहीं कराया जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जमानत की 2 सख्त शर्तें हैं। पहली, आरोपी जब भी जमानत के लिए अप्लाई करेगा तो कोर्ट को सरकारी वकील की दलीलें जरूर सुननी होंगी। इसके बाद कोर्ट अगर इस बात को लेकर के संतुष्ट होगा कि जमानत मांगने वाला दोषी नहीं है और बाहर आने पर ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा तभी जमानत मिल सकती है। यानी जमानत केस की सुनवाई से पहले ही अदालत को यह तय करना पड़ेगा कि जमानत मांगने वाला दोषी नहीं है। इस कानून के तहत जांच करने वाले अफसर के सामने दिए गए बयान को कोर्ट सबूत मानता है, जबकि बाकी कानूनों के तहत ऐसे बयानों की अदालत में कोई वैल्यू नहीं होती, यानी वो एडमिसिबल एविडेंस नहीं माने जाते हैं। इस पूरी जानकारी को जान करके आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।